ओके गाइस, तो हम आज जानेंगे कि किस तरह से काली लिनक्स जो है वो वर्चुअल मशीन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्चुअल बॉक्स में मैं कर रहा हूं। सबसे पहले आपको करना होगा न्यू, और न्यू में आपको नाम लिखना होगा जो भी आप कर रहे हैं। तो मैं इसे देता हूँ काली लिनक्स 2, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है। तो ये देखिए यहाँ पे यूजर्स एमईएच कहाँ पे सेव हो रही है। आप चाहें तो इसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसकी जो लोकेशन है वो अदर कर देता हूँ, और अदर्स में हम इसे सेव करने वाले हैं। फिलहाल आई एम गोइंग टू सेव दिस वर्चुअल मशीन इन एफ ड्राइव, सॉरी ई में कर लेते हैं हम। ई ड्राइव में मैं इसे सेव कर रहा हूँ, और ई ड्राइव में मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है गाइस, तो एग्जैक्टली ई ड्राइव में ये जाएगा। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है कि आप कितना स्पेस इसे देना चाहते हैं, यानी कि जो काली लिनक्स आप इंस्टॉल कर रहे हो इसे कितना स्पेस देना है। तो मैं यहाँ पे जो स्पेस है अप्रोक्स 4 GB दे देता हूँ। कम से कम 4 GB तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने अप्रोक्स 4 GB यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट कर देते हैं हम इसे। उसके बाद देखिए ये कह रहा है क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो वर्चुअल हार्ड डिस्क जो है वो क्रिएट हो जाएगी नॉर्मली। आप देखेंगे जो स्पेस मैंने सिलेक्ट किया है 151 GB के अराउंड दिखा रहा है। क्रिएट कर देते हैं हम इसे। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना होगा हमें यहाँ पे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे डायनेमिक एलोकेटेड और फिक्स। तो डायनेमिक कर देते हैं। नेक्स्ट। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है कि भाई कितना साइज आप इसे देना चाहते हैं, मतलब जो ई ड्राइव में आप इसे सेव कर रहे हैं तो कितना साइज। तो ये वर्चुअल है, कम से कम 100 GB तो आप इसे दें मेरे हिसाब से। बाकी इससे ज्यादा आपको जितना सुटेबल लगे वो आप दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसे 151 कर देता हूँ। क्रिएट कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है हमने जो प्राइमरी फर्स्ट स्टेप है वो हमने क्लियर कर लिया काली लिनक्स का। सेकेंडली हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद जो सेटिंग्स मैं आप लोगों को दिखाऊं उन पे थोड़ा ध्यान रखना। एडवांस, डिस्क्रिप्शन, इंक्रिप्शन। ठीक है, अगर आप इनेबल डिस्क इंक्रिप्शन कर देंगे तो ये भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी आप ना भी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिस्टम में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे बेस मेमोरी जो हमने दी थी वही है। आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फ्लॉपी को हम हटा देते हैं। फर्स्ट पे हमारा ऑप्टिकल रहेगा और सेकंड पे हार्ड डिस्क रहेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए किसी कंप्यूटर में हम इंस्टॉल कर रहे हों उसे। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं प्रोसेसर पे। प्रोसेसर पे जाने के बाद आपको इनेबल PAE करना है। इसकी मदद से ये अच्छे से वर्क करेगा। एसिलरेशन आप देख लीजिए, मदरबोर्ड की सेटिंग्स हमने कर ही दी है। डिस्प्ले पे चलते हैं। डिस्प्ले में वीडियो मेमोरी इसमें 16 MB दिखा रहा है। मैं इसे अप्रोक्स आप चाहें तो 128 भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं वीडियो मेमोरी जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ 80 MB कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखिए रिमोट डिस्प्ले रिकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग HD क्वालिटी में भी हो जाएगी, अगर आप इनेबल रिकॉर्डिंग करते हैं तो। नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरेज पे चलते हैं। स्टोरेज में जहाँ पे एम्प्टी है यहाँ पे आपको काली लिनक्स वाली इमेज जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास 2021 तो है नहीं, अभी 2020.3 है। ये भी लेटेस्ट है वैसे। ठीक है, तो 21 भी आ चुका है वैसे अगर आप चाहें तो। फिलहाल हम ये 2020 जो है ये वाली जो इमेज है इसे ले लेते हैं। ठीक है गाइस, तो 2020। अच्छा, स्क्रीन वगैरह हर चीज क्लियर दिख रही है ना? कहीं मैं बताता जा रहा हूँ और आपको समझ ना आ रहा हो कहाँ क्या है। हर चीज अच्छे से दिखाई दे रही है, स्क्रीन और वॉइस दोनों? ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने कौन सी चीज कहाँ कितना रखा है, साइज वगैरह दिया है। तो उसके बाद यहाँ स्टोरेज हो गया। फिर चलते हैं हम ऑडियो पे, नेटवर्क पे। ये नेटवर्क सेटिंग्स है। नेट मतलब एक तरह से केबल कनेक्शन वाली फैसिलिटी आपको मिलेगी। केबल कनेक्शंस का मेरा मतलब ये है, जैसे कि अगर हम कहते हैं ना कि जैसे कि हमने केबल से इंटरनेट लगाया हो किसी कंप्यूटर में तो नेट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं वाईफाई कनेक्शन तो उस कंडीशन में आप ब्रिज अडेप्टर यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली अगर आपका वाईफाई कनेक्शन है तो ऑटोमेटिकली IP एड्रेस आपका ये कैप्चर कर लेगा वाईफाई वाला। ठीक है, तो ये सेटिंग्स आप देख लीजिए यहाँ पे। सीरियल पोर्ट, USB, ये देख आ रहा है कि भाई किस तरह की USB को सपोर्ट करेगा, 2.0, 3.0, जैसे आप करना चाहें। अगर आप डबल शेयरिंग करना चाहते हैं तो शेयर फोल्डर भी ले सकते हैं यहाँ पे, जिससे मतलब फाइल को उठा के हम एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। तो ये मेनली सेटिंग्स हैं, यहाँ इनके अलावा कुछ नहीं है। मैंने सब आपको ऊपर से दिखाई है कि जब आप अपने PC में सेट करेंगे इस तरह की चीजों को तो कोई अगर एरर आएगी तो ये सेटिंग्स देख के आप मैच कर लें हूबहू। अगर इसी तरह की सेटिंग्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी इतनी सेटिंग्स करने के बाद आपको कर देना है ओके।
जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारी सेकंड लेवल की जो सेटिंग्स हैं ये भी हो चुकी हैं, 2 स्टेप्स की। प्राइमरी हमने न्यू करके बनाया, सेकंड में हमने उसकी आईएसओ फाइल वगैरह की इमेज को हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब हमें करना है स्टार्ट। ठीक है गाइस, तो अब ये हो जाएगा स्टार्ट, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस में, तो भाई लाइव चल रहा है सारा कुछ, तो यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग में तो टाइम लगता ही है। तो गाइज ये स्क्रीन भी आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे सिलेक्ट में आ रहा है, मैंने काली लिनक्स 2020 जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। ये काली लिनक्स की जो इमेज है ये दिखाई दे रही है ना साफ, जल्दी से बताओ मुझे। जहाँ पे ये लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टार्टअप डिस्क, ये दिखाई दे रहा है? हेलो? अच्छा, ये सिलेक्ट स्टार्टअप डिस्क नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, मैं इसीलिए बार बार पूछता हूँ, क्योंकि कई बार कोई चीज आ भी जाती है नहीं भी आती, तो ये दिखाना जरूरी है। सो नाउ प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? बताइए, अब दिखाई दे रहा है? हेलो? अब दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टार्टअप डिस्क और ये सारी चीजें। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, काली लिनक्स की जो आईएसओ इमेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आप देख सकते हैं अप्रोक्स 4 GB के अराउंड है, 3.69 GB है ये यहाँ पे। और इसे हम कर देते हैं यहाँ से स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद इसका सेटअप चलेगा कुछ देर, और फिर इसकी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे चल चुका है सेटअप। तो यहाँ ये ऑप्शंस आप लोगों को दिखा रहा है, ग्राफिकली इंस्टॉल करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना है सिंपली, एडवांस ऑप्शन, एसेसिबल डार्क कॉन्ट्रास्ट इंस्टॉलर मेन्यू, हेल्प इंस्टॉल विद स्पीच सिंथेसिस, जैसे स्पीच यानी बोल बोल के भी आप करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफिकल इंस्टॉल। डियर, एक बार मैं ये क्लियर कर दूं, फिर आपके सवालों को आंसर्स देता रहूंगा, कारण कि ये इसकी प्रोसेस में और इंस्टॉलेशन में ना टाइम लगता है काफी सारा। ठीक है, तो एक बार जो है मैं आप ये जो प्रोसेस है इसे क्लियर कर देता हूँ, और फिर मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफिकल इंस्टॉल पे जाएंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने से क्या होगा, इसका जो सेटअप है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। हियर यू कैन सी द सेटअप ऑफ दिस। तो गाइज यहाँ पे ये रन हो रहा है, तब तक थोड़ा सा वेटिंग। अच्छा, आपने पूछा था इमेज क्या होती है। देखिए, इमेज मैं आपको बताता हूँ, इमेज फाइल क्या होती है कि अगर आप कोई भी विंडोज लेंगे, जैसे विंडो एक्सपी 7 10, कोई भी इमेज अगर आप सिलेक्ट लेंगे, तो इमेज का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी वो जो फाइल्स हैं, जरूरी जो फाइल्स हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डालने के लिए, जो जरूरी फाइल है वो एक ही पैकेज में कंबाइन होकर आपको मिल जाती है। ठीक है, वो सारी जरूरी फाइल्स ना एक ही पैकेज में मिल गई, जिसे हम इमेज और आईएसओ फाइल के नाम से जानते हैं। सारी सपोर्टिंग फाइल्स एक ही फाइल में कंबाइन होकर आपको मिल गई। ठीक है, उसे आप चाहे तो किसी सीडी में भी डाल सकते हैं, उसे उस इमेज को अगर आप चाहें तो किसी पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आता है इंग्लिश लैंग्वेज, हमारी इंग्लिश ही ले लेते हैं हम, यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद देखिए ये कह रहा है, मैं इन्हें हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये आपको बता रहा है सिलेक्ट यूर लोकेशन, तो ये कह रहा है यूनाइटेड स्टेट, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, और उसके बाद कर देते हैं कंटिन्यू। आफ्टर क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू आप यहाँ पे देखिए की मैप किस तरह का यूज करेंगे, तो अमेरिकन इंग्लिश ले लेते हैं हम यहाँ पे, कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद देखिए ये अभी हार्ड डिस्क वगैरह को डिटेक्ट कर रहा है, और स्कैनिंग जो प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है उसे बढ़ा रहा है आगे। ठीक है, तो चलिए, जब तक ये चलता है थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं आपको कई चीजें इंस्टॉलेशन के ना कई सारे स्टेप्स जो हैं वो आज पूरे करा दूंगा, तो होप सो। ड्यूअल इंस्टॉलेशन का भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ड्यूअल बूट कैसे किया जाता है। ठीक है, ड्यूअल बूट का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में विंडोज अलग रहेंगी और काली लिनक्स जो है वो अलग रहेगी। ठीक है, विंडोज को डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्यों नहीं, विंडोज का अलग प्रोसेस है डियर, और लिनक्स का अलग प्रोसेस है। अगर दोनों का एक होता तो फिर बात ही क्या थी, है ना? तो वो क्यों डाउन, शायद आप कुछ अलग तरह से सोच रहे हैं सैम, आपका क्वेश्चन आई थिंक पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है, बट एग्जैक्टली देखो, विंडोज की इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग है और लिनक्स की इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो अलग है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हैं। ड्यूअल बूट में ये आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो कितनी कितनी उसके अंदर रैम है,
और कितना आप रैम के अलावा कितने बूट कर सकते हैं एग्जैक्टली बहुत नॉर्मली कहूँ तो पाँच चार पांच तो बड़े आराम से आप चला सकते हैं, बट उसके लिए चार पांच जो है ड्राइव्स बनानी पड़ेंगी। ड्राइव वाला फंडा क्लियर करना पड़ेगा, कोई नहीं। पहले एक बार मैं इसे बता दूं इसका सेटअप कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, प्लीज एंटर द होस्ट नेम, यानी कि होस्ट नेम जो है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो होस्ट नेम इसमें है काली, आप चाहें तो वही रहने दे सकते हैं इसमें। और फिर हम इसे आगे बढ़ा देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद डोमेन नेम कह रहा है कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे सीधा सीधा, क्योंकि नेटवर्क कॉन्फ़िगर अभी नहीं कर रहे हैं। ये कह रहा है नया यूजर जो आप बनाना चाहते हो उसका नाम क्या है, तो नए यूजर का नाम मैं दे देता हूँ मास्टर सेन इथिकल हैकिंग, ठीक है। और ये बहुत बड़ा नाम है, हो सकता है सपोर्ट ना भी करे। ओके, कर लिया। तो ये कह रहा है यूजर नेम फॉर यूर अकाउंट, अकाउंट का जो यूजर नेम है इसने लिया है मास्टर्स, ठीक है। तो कंटिन्यू कर देते हैं हम इसे। उसके बाद कह रहा है पासवर्ड, पासवर्ड जो भी आप दो ना इसे हमेशा याद रखना। तो मैं इसका पासवर्ड जो है वो दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए जैसे कि मैंने लिया है ना, स्ट्रांग पासवर्ड है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे कर देते हैं कंटिन्यू। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है आप समझ ही गए होंगे। एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है जिसमें वर्ड लेटर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सभी आते हो, वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होता। चलिए, तो एग्जैक्टली अभी देखिए पार्टीशंस बना रहा है। यहाँ पे मैं आपके डाउट्स को थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। एक्चुअली देखो जो हार्ड डिस्क होती है ना आपकी, हार्ड डिस्क जो है मान के चलिए 100 GB की है, 250 GB है, 500 GB है, जितनी भी जीबी की है, तो उसी हार्ड डिस्क को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनसे बनती है आपके कंप्यूटर के अंदर, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरह से वो बनती है। तो ये पार्टीशन, जो पार्टीशन डिस्क ऑप्शन आया ना, इसका क्या मतलब है कि जो टोटल डिस्क स्पेस है, हार्ड डिस्क का स्पेस है, और आप लोगों को याद होगा हमने शुरुआत में हार्ड डिस्क का जो स्पेस था वो दिया था 150 GB के अराउंड। तो ये उसको कह रहा है कि अब आप उसे पार्टीशन करना चाहते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं या एक ही रखना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइसेस हैं, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ पे, ये चीजें साफ दिखाई दे रही हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, स्क्रीन वगैरह हर चीज क्लियर दिखाई दे रही है या कोई एरर्स आ रहे हैं? क्लियर है ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है गाइडेड यूज एंटायर डिस्क, एंटायर डिस्क को हम यूज कर रहे हैं, मतलब जो पूरी डिस्क है। एक तो ये है गाइडेड, गाइडेड में मतलब ये आपको बताएगा, ऑप्शंस भी देगा। एक ये है गाइडेड एंटायर डिस्क एंड सेटअप एलवीएम, ठीक है, वर्चुअल मशीन के अकॉर्डिंग ये सेटअप करेगा। और ये कह रहा है इनक्रिप्टेड एलवीएम, ठीक है, ये इनक्रिप्टेड करेगा। और मैनुअली मतलब आप समझ ही गए होंगे, एक एक कर हम ले लेते हैं गाइडेड एंटायर डिस्क, जो हमने साइज दिया है। गाइडेड में आपको ऑप्शंस भी ये बताता रहेगा कि किस चीज में कहाँ क्या करना है। तो यहाँ आप देखिए ये आ गया, ये आपको दिखा रहा है नोट दैट ऑल डेटा ऑन द डिस्क यू सिलेक्ट विल बी इरेज्ड, यानी कि जो डिस्क आपने सिलेक्ट करी है, ये 163 GB दिखा रहा है, एटीए वी बॉक्स हार्ड डिस्क, यानी वर्चुअल बॉक्स की हार्ड डिस्क है ये। तो इसके अंदर जितना भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप अपने फिजिकल कंप्यूटर में कर रहे हैं तो ध्यान रखना जब भी आप इसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, जो भी स्पेस आपने दिया है कहीं वो मेन ड्राइव में या उस ड्राइव में इंस्टॉल ना हो जाए जिसमें आपका मतलब डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हमने ये ले लिया और कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब ये आपको ऑप्शन बता रहा है कि भाई सारी फाइल्स को एक ही पार्टीशन में डालना चाहते हो या सेपरेट में डालना चाहते हो या इस तरह से आप बनाना चाहते हो, जैसे होम पी आर टेम्प पार्टीशन। काली लिनक्स में दोबारा बता दूंगा, काली लिनक्स की हमारी प्रॉपर एक सीरीज होगी, जो आपके ये सारे टॉपिक्स जब ये खत्म हो जाएंगे ना, फंडामेंटल फुटप्रिंटिंग स्कैनिंग एनिमेशन वगैरह ये सब खत्म हो जाएंगे, तब हम स्पेशली काली लिनक्स पे वर्क करेंगे। और तो वहां पे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। डियर किसी का ना वेबकैम ऑन है, प्लीज उसे ऑफ करो ताकि बाकी लोगों को डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशंस, देन कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, तो सारी मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक ही पार्टीशन बना रहा हूँ मैं, एक ही ड्राइव बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए लॉजिकल उसने 1 GB का अलग बना लिया और प्राइमरी पार्टीशन अलग बना दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइमरी पार्टीशन मेन पार्टीशन होता है जिसमें आपकी विंडोज वगैरह इंस्टॉल होती हैं। लॉजिकल और एक्सटेंडेड जो पार्टीशंस हैं उसका मतलब होता है सेकेंडरी पार्टीशंस, उनमें विंडोज वगैरह नहीं होती, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई पार्टीशन बनाना हम फिनिश कर देते हैं, तो फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, तो पार्टीशनिंग जो है हम कर देते हैं फिनिश, कंटिन्यू कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे अब क्या ऑप्शंस बता रहा है, अब ये आपको ऑप्शन दे रहा है द फॉलोइंग पार्टीशन आर गोइंग टू बी फॉर्मेटेड, राइट चेंजेस टू डिस्क, तो हम करेंगे इसे यस, यानी कि अब जो पार्टीशन है वो फॉर्मेट होने जा रहा है। फॉर्मेट मतलब उसका पूरा जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा और नई जो काली की फाइल है उस पर राइट हो जाएगी। कंटिन्यू कर दे, तो ये हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यू, एंड दैट्स गोइंग टू बी वर्क नाउ। ओके गाइस, तो यहाँ पे चल रही है इंस्टॉलेशन और इसमें लगेगा टाइम। अब आपके मन में जो सवाल आ रहे थे वो पूछ लीजिए मेरे से जल्दी से, और फिर मैं इसके साथ साथ आपको विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन भी बताता रहूंगा, क्योंकि देखिए इसमें तो मेरे को पता है 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग ही जाएगा। तो एग्जैक्टली आई जस्ट वांट टू टेल यू कि भैया जिसको जो भी सवाल आ रहे हैं पहले वो पूछ लो, और साथ ही साथ में विंडोज 10 की भी जो सेटअप है वो आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। हेलो, कोई सवाल है किसी के पास तो वो पूछ सकता है मेरे से। बताइए क्या क्या सवाल आ रहे हैं, यू कैन आस्क। अभी तो भाई टाइप करके ही करना पड़ेगा आपको, है ना। अपना जो मैसेज है एक बार टाइप करो, तब तक मैं 1 मिनट रुको, करवाता हूँ वो भी, आपकी जो है वो भी करवाता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट गाइस, है ना। जब तक वो चल रहा है मुझे आपके लिए देना था विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल करें। जस्ट 1 मिनट, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो ये इंस्टॉलेशन तो चल ही रही है। अब मैं आपके सवालों की तरफ आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, एंड योर क्वेश्चंस आर, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन चल रही है, सेटअप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वैसे भी। एंड आई नीड टू शेयर वन थिंग ऑल्सो। 1 मिनट रुकिए, है ना, मुझे एक चीज़ और शेयर करनी थी। ये कहाँ से चल गया, ये मुझे शेयर जो करना था वो शेयर करना था, ये वाली फाइल चली रही है, ठीक है। अब दोनों चीज़ें, तो चलो भाई अब आपके सवाल देखता हूँ क्या क्या है। 1 मिनट, एक एक करके, है ना। सैम अभी रुको भाई, आपका क्वेश्चन था संदीप, ये जो एलवीएम है ये क्या था। देखिए एलवीएम जो है ये होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या होता है, जैसे आपने देखा हमने हार्ड डिस्क को एक साइज दिया था, तो ये पूरी हार्ड डिस्क को एक वॉल्यूम मान रहा है, तो यहाँ पे फाइल सिस्टम्स को मैनेज करना और बाकी जो चीजें हैं पार्टीशनिंग करने में हेल्प करना, तो ये कहलाता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। कितने पार्टीशंस आप बना रहे हो, वॉल्यूम 1 2 3, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये क्या है, आपने डिफरेंस स्पेस दिया है, जैसे कि वीडियो में 80 MB और 4 GB एक्सेट्रा। 80 MB, एग्जैक्टली डियर, वो क्या चीजें थी, वीडियो मेमोरी थी। जैसे किसी की भी कंप्यूटर में कई बार क्या है, एक तरह से आप उसे कह सकते हैं कि ग्राफिक कार्ड जो होता है ना, उस तरह से आपने वीडियो मेमोरी यहाँ पे दी है, तो वो था वीडियो मेमोरी के लिए। और 4 GB वगैरह है वो रैम का साइज है। एक्चुअली ये कंप्यूटर वाला ही प्रोसेस हो गया, कि जैसे आपके कंप्यूटर में नहीं है 4 GB की रैम आपने दे दी और वो लगभग 80 GB, सॉरी 150 GB की हार्ड डिस्क दे दी, तो वो साइज था। आपका क्वेश्चन बड़ा है, चलो मैं देखता हूँ। आपका क्वेश्चन है वीएम को सी ड्राइव में इंस्टॉल ना करके अदर ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि अगर हमारी विंडोज करप्ट हो जाए तो हमें सिर्फ विंडोज को ही इंस्टॉल, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं डियर, डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं। अभी मैं जब आपको ड्यूअल बूट बताऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये तो चल रही है प्रोसेस अभी काली लिनक्स की, इसी के साथ साथ मैं आपको प्रोसेस करवाऊंगा विंडोज 10 की, ठीक है। वो मुझे इसलिए करवानी जरूरी है क्योंकि भाई इसमें लगेगा टाइम, और सिर्फ इसके भरोसे तो हम बैठ नहीं सकते हैं। तो जब तक ये प्रोसेस चलती है तब तक मैं आपको विंडोज 10 का भी जो सेटअप है वो करा देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बताओ जल्दी से कराऊं या विंडोज 10 का ना कराऊं।
पहले यही होने दें, ये होने देंगे तो फिर भाई पिछले सिलेबस से भी थे इवेस्ट ड्रॉपिंग और शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग यार बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, कोई पीछे से आपको देख रहा है ना। पीछे से मतलब जैसे कोई आप रेलवे वगैरह में कहीं हो, भीड़ भाड़ वाले प्लेस पे हो और कोई देखता है आपको आईडी पासवर्ड डालते हुए देख लेता है, उसे शोल्डर सर्फिंग बोला जाता है, ठीक है। लाइक वाइज द वेस्ट ड्रॉपिंग होता है। आफ्टर इंस्टॉल नहीं, पहले से ही होगा ये तो डियर, ठीक है। अच्छा देखो, जब हमने ये कर लिया है तो अब आप यहाँ देखेंगे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, एक्सफेस, जीनोम, टॉप टॉप 10 कलेक्शंस, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए। At the moment only the core of the system is installed. The default selection below will install Kali Linux with its standard desktop environment. यानी कि ये है डेस्कटॉप का environment. डेस्कटॉप environment से मतलब है कि किस तरह के environment में आप अपनी काली लिनक्स को चला सकते हैं, ठीक है। environment मतलब एक तरह से जैसे थीम वगैरह नहीं डाल देते, वही उसी तरह से ये थीम है, ऐसा आप मान सकते हैं। बाकी इन सब के अलावा नहीं नहीं, इंस्टॉल करने के बाद नहीं, वो अलग प्रोसेस है, ठीक है। होने को तो हो भी सकती है, बट दुनिया भर के टूल आते हैं। फिलहाल जो है मेन, एक बार इस पे हम वर्क कर लेते हैं। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में यहाँ देखिए ये डिफॉल्ट है एक्सप्रेस तो, और ये यहाँ पे है ही। उसके बाद अगर आप चाहें तो जीनोम केडी ये भी ले सकते हैं, कुछ टूल्स भी हैं जिन्हें आप लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डिफॉल्ट ले लेता हूँ, टॉप 10 ले लेता हूँ, और यहाँ पे जीनोम का एनवायरनमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। ये तीन चार चीजें मैंने सिलेक्ट की, आपको सही लगता है तो आप सारी चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें उसके दौरान आएंगी, तो मैंने यहाँ पे ये लेकर कर दिया है कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करने से अब इसमें फिर दोबारा से टाइम लगेगा। ये तो वर्चुअल बॉक्स की एरर है ना। तो ये है योगेश, वर्चुअल बॉक्स की एरर है ये। देखो आपने कहीं वर्चुअल बॉक्स के इंस्टॉलेशन में कहीं कोई गलती की है, और जैसे कि मैंने आपको बताया वर्चुअल बॉक्स, चलो मैं आपके साथ एक स्क्रीन और शेयर करता हूँ, 1 मिनट, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हाँ, 1 मिनट। आपको क्या करना है, ओरेकल जो टूल बॉक्स है वो भी डाउनलोड करना है, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। जस्ट 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 कहाँ गया, शेयर स्क्रीन पे गए, शेयर कंटेंट। मुझे लगता है आप सवाल पूछ के ना थोड़ा लेट कर दोगे प्रोसेस को, क्योंकि अगर मैं सिर्फ स्टडी के दौरान आपके सवालों में उलझा रहा तो आपकी स्टडी ही स्लो होगी वैसे, बट चलो पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये गूगल क्रोम दिखा रहा है, गूगल क्रोम दिखाई दे रहा है ना। तो देखो जब भी आप यहाँ पे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करोगे, तो इसके साथ ना ओरेकल का भी आपको लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। डाउनलोड के साथ आपको क्या लेना है, ओरेकल भी लेना होगा। ये देखो यहाँ पे अलग अलग है, वर्चुअल बॉक्स, ओल्डर बॉक्स, बाइनरीज, प्री बिल्ट। डाउनलोड्स पे चलते हैं, अच्छा ये डाउनलोड्स ही है। तो यहाँ पे देखो ओरेकल का भी आता है एक सपोर्टिंग, दिखाई नहीं दे रहा मुझे कहाँ है। सोर्स कोड, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, प्री बिल्ट नेटवर्क। सेम प्रोसेस से एक बार डियर करना, एरर नहीं आएगी, ठीक है। मैं इसमें लिखता हूँ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स टूल्स, ओरेकल एक्सटेंशन पैक, डाउनलोड ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक, ये आपको सर्च करना है, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक, ये आप डाउनलोड कर लेना है इसके साथ, जो भी आपका वर्जन हो, 5 है, 6 है, लेटेस्ट है तो लेटेस्ट वाला। यानी कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक आपको हेल्प करेगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो नहीं आएंगी। और ये आपको करना कैसे है कि पुरानी वाली काली लिनक्स को पूरी तरह से डिलीट करो, दोबारा से इंस्टॉल करो, और दोबारा से इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, मतलब लॉग फाइल्स वगैरह सब डिलीट हो ही जाएंगी, उसके एक दूसरी लोकेशन पे उसे सेव करना, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, एक दूसरी लोकेशन पे सेव किया ना हमने, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में सेव किया, तो एक बार वो कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से फिलहाल, और मैं चलता हूँ, जब तक ये देखो इसमें तो टाइम लगेगा, ये चल ही रहा है। यहाँ आप देखिए और कह रहा है कॉन्फ़िगरिंग जीडीएम,
जीडीएम क्या है? ग्राफिकल डिस्प्ले मैनेजर होता है ये आपका, ग्राफिक्स जो आती है उनको मैनेज करने के लिए होता है। तो आप जो भी लेना चाहते हैं डिफॉल्ट में आप कौन सा रखेंगे, GDM3 या लाइट डीएम? तो जीडीएम ले लेते हैं हम, कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो एक हमें सिलेक्ट करना था, एक हमने